देर रात लड़कियों को तो जरूर पूछ लेते हैं इतना लेट क्यों आ रही है, लड़कों को क्यों नहीं पूछते। सबसे भाई क्राइम कौन करता है, लड़के करते हैं ना मैक्सिमम, तो लड़कों को क्यों नहीं कंट्रोल करते हम। तो ये हमारी सबकी पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हमने अपने लड़कों को पूछे। वो 11 बजे तक, रात 12 बजे तक हम देखते हैं डेली रात को 3-3 बंदे लड़के ऐसे घूमते आवारा टाइप, पूरा रात ऐसे धू ढू करते। 3-3 लड़के स्कूटी मोटरसाइकिल, डेली 15-15 मोटरसाइकिल जमा हो रही है। कल रात को हमने 15 लड़के अरेस्ट किए हैं। तो इस चीज का ध्यान जब तक आप अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं रखोगे उस चीज पे नहीं हो सकता। तीसरा जो नशा करता है, भाई बच्चों माँ बाप को नहीं पता है कि उसका बच्चा पी रहा है, नशा कर रहा है, बताइए आप। क्या उसके माँ बाप को नहीं पता है कि उसका बच्चा जो गांजा पी के आ रहा है बाहर से या फ्लूट पी रहा है। आप क्यों नहीं उनको आपस में एक दूसरा, भाई पड़ोसी है दूसरा समझाओ उसको। अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई, हमारी कम्युनिटी है जो हमारे देश की जो कम्युनिटी जो है ना, वो कम्युनिटी इसीलिए हमारा देश का अच्छा जो समझा जाता है कि कम्युनिटी हमारे एक दूसरे के आपस में प्यार मोहब्बत संबंध है। हम एक दूसरे बच्चे को डांट सकते हैं, बाहर कभी किसी देश में ऐसा नहीं है जैसा हमारे यहाँ पर है। तो इसलिए कोई भी दूसरा भी बच्चा, इन घर में अगर कोई बच्चा होगा तो ये घर वाला उसको डांट सकता है कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, मत करो, और उसको उसके माँ बाप को भी बोल सकता है। तो सब आपस में यहाँ लोग रहते हो, कोई ना कोई बच्चा हर किसी का अड़ोसी पड़ोसी है। ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर से आ रहा है कहीं, सब यहीं के। आप उसके ऊपर कंट्रोल रखिए। हम डेली ड्राइव चलाते हैं, इधर से भी उठाते हैं, पुस्ता के ऊपर भी रात के टाइम में खुद पेट्रोलिंग करता हूँ, मेरी टीम आती है। कल भी हमने योद्धा में यहाँ से भर के ले गए थे बच्चों को, यहाँ जो आवारा टाइप के घूम रहे थे, कल भी बंद किए हमने 10-15 बच्चे, परसों भी हमने 10-15 लड़के बंद किए। तो डेली हमारी ड्राइव चलती रहती है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग हमें पब्लिक का जब तक नहीं मिलेगा ना, कामयाब हम नहीं हो सकते, ये बिल्कुल साफ बात है। तो इसलिए आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए, आप पकड़ लो। अरे मेरी बात सुनो, एक लड़के ने एक दिन बहुत अच्छा काम किया था, उसका मुझे नाम ध्यान नहीं है। उस लड़के ने वो जो गांजा बेचने वाला था उसको बुलाया और उसको पकड़ा, हमने उसको अरेस्ट किया, केस रजिस्टर किया। तो इस तरह का अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है कि जी गांजा कोई लेकर आता है, आपको किसी ना किसी बहाने से उसको बुला लो। आप किसी भी बहाने से उसको बुला लो आप। और भाई बुला के, मेरा नंबर सबके पास है, बीट वालों के नंबर अभी मैं एक बार और सर्कुलेट कर दूंगा। मैंने कार्ड बंटवा दिए, सभी ने, मेरे बीट वालों ने कार्ड प्रिंट करवा दिए हैं। मैक्सिमम कार्ड हम अपने इलाके में बंटवा देंगे, सारे बीट वालों के विजिटिंग कार्ड छपवा दिए हमने सारे बीट। अभी थोड़ा रिसफल हुई है बीट, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अब हम दशहरा के बाद में सारे बीट वालों के, सारे बीट ऑफिसर्स के प्रिंट करवा के कार्ड हर बीट के अंदर जिस जिसकी जो बीट है उसमें ये बंटवा देंगे। तो उनके पास नंबर आ जाएगा, आप बीट वालों को फोन करो, मेरा भी नंबर उसके ऊपर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस तरह की अगर कोई सटीक इन्फॉर्मेशन है, कोई वेपन लेकर आ रहा है, किसी के पास घर में कोई वेपन रखा हुआ है, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप मुझे बताइए। आप 8750870925 मेरा नंबर है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम बार बार बीच बीच में करते रहते हैं। हम आपको अवेयर करेंगे, आप हमें सहायता करेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, हम उस पर काम करेंगे, दोनों का मिलजुल के कोऑर्डिनेशन होगा, समाज सुधरेगा। हम कोशिश करेंगे, ये तो नहीं कह सकते कि 100% हम कर देंगे, ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता क्राइम फ्री, वो तो फिर रामराज आ जाएगा। और पुलिस की तो आज से नहीं, हमेशा सदियों से जरूरत पड़ती है, ये हमेशा पुलिस रही है। जब जब सृष्टि में क्राइम हुआ है पुलिस की जरूरत पड़ी है। करने वाला है, बेचने वाला है, आप मुझे डायरेक्ट फोन करके बता सकते हो, जी फला जगह है, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, इस घर में छुपा हुआ है, घर नंबर, लेकिन सटीक इन्फॉर्मेशन, हवाबाजी में ऐसे नहीं कि जो फला हो सकता है उसके घर में हो सकता है, नहीं, एकदम कंफर्म इन्फॉर्मेशन ये चाहिए हमें। तो ये दीजिए आप। चीटिंग वाला जो मैटर आप बता रहे थे भाई, इसके ऊपर भी ये समझ लिए कि ये भी एक, समझो एक हमारा इसी से संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, ये भी हम इसमें जोड़ देते हैं। अवेयरनेस इतना प्रोग्राम हम करते हैं, आप रेडियो में ऐड भी सुनते हैं। एक तो साइबर क्राइम का, आपके पास OTP मांगेगा, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया, या फिर आपकी लॉटरी निकली है, या फिर आपका जो बिल कनेक्शन कट जाएगा, आप इसकी जो ये भरिए, इससे लिंक करिए, या KYC अपडेट करिए। इस तरह की कितने तरह की जो है ऑनलाइन फ्रॉड है जो कि हो रहा है। उसी के साथ साथ में ये भी एक फ्रॉड चल रहा है। अब वो कहाँ जाते हैं, कमजोर कड़ी को निशाना बनाते हैं। कमजोर कड़ी, वो पढ़ा लिखा होगा तो नहीं आ गया काबू में, वो जैसे हो गया। अभी कल परसों एक लेडी जा रही थी, उसको कुछ बताया, अच्छा बैठो, वो बैठ गई, थोड़ी थकी हुई थी, वो थोड़ी देर बैठ गई, पता नहीं कैसे उससे उसको सम्मोहित किया, उसकी अंगूठी ले गए वो। मतलब कहने का ये है कि आप इस चीज से अवेयर, सभी को अवेयर करते हैं कि भाई इस तरह के लोगों से मत आप इन्वेस्टमेंट के झांसे में आइए। क्या भाई एक का दो अगर वो बनाएगा तो वो यहाँ पर क्यों आएगा, ये बताइए।
भाई सीधी सी बात, आप सोचो इस बात को, अगर वो आदमी 10,000 के 20,000 एक दिन में बना रहा है तो सारे अपने घर पे बना लेगा ना, पूरी फैमिली रिश्तेदारों को सबका करके साला कितने लाखों का कई करोड़ों बना लेगा डेली अगर इतना करेगा तो। मैं कई बार मेडिकल स्टोर वालों की मीटिंग बुला चुका हूँ। मेडिकल स्टोर वाले अब वो क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेचते हैं, आप जब तक थोड़ा सपोर्ट नहीं करोगे उसमें, पहले तो अपने बच्चों को ही समझाओ भाई मत लेकर आओ, वहाँ से लेकर आते हैं। लेकिन हमें उन चीज़ का, ये टेक्निकल चीज़ है, ये मेडिकल चीज़ है, सारी ऐसी है कि इसका हमें ये नहीं पता कौन सा इंजेक्शन नशे का कौन सा नहीं है। भाई क्या लेकर जा रहा क्या नहीं बेच रहा, दवाई मेडिकल वाला बेच रहा। हम उसको कई बार मीटिंग करते हैं, बुलाते भी हैं भाई, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं बेचते। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया किसी ने कहा हो कि जी मैं फला दुकान से ये लेकर आया, मुझे नशे का इंजेक्शन दिया हो। वो कहाँ से लेकर आता है ये भगवान जाने। ये हो गया। दूसरा मशकूर भाई का एक वो था, क्वेश्चन था कि वो मतलब सजेशन था स्कूल के पास बिल्कुल स्टाफ रहेगा, हमेशा रहता है, आगे भी रहेगा। अभी थोड़ा सा ये नवरात्रों तक का ये चल रहा है कि ज़्यादा थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है। अभी तो वैसे भी छुट्टी 4-5 दिन की, नवरात्रों के बाद में, दशहरा के बाद हमारा स्टाफ यूजुअल हो जाएगा, एज यूजुअल जैसे पहले था, और बिल्कुल परफेक्ट। स्कूल के पास बटलाव चौक, लड़कियों का स्कूल, कोई भी स्कूल हो, ये 2-3 स्कूल हमारे मेन है, बटलाव चौक वाला, लाल स्कूल, और उधर साइड में नूर नगर वाला, तो इसके ऊपर स्टाफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आपका सजेशन हमने पहले भी हमारे नोटिस में था, अब इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। दशहरे के बाद सारा स्टाफ आ जाएगा वहाँ से, मंदिर से, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ये वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा और कोई किसी का पॉइंट हो तो बताइए। मुझे आपका जब तक सपोर्ट नहीं होगा जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी सारी बातों को हमारे एसएचओ साहब ने कवर कर दिया है। उसमें सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल एक दिन में नहीं होता है। आपने सारी ज़िंदगी तो बच्चों को पूछा नहीं, अब जब वो 20, 22, 24 साल का हो गया, फिर आप उसको रोकना चाहेंगे तो वो आपके कंट्रोल से बाहर है। आप उसको अच्छी बातें शुरू से ही समझाइए, दिमाग को, उसकी पढ़ाई को, उसके तालीम को अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए बार बार मोटिवेट कीजिए, अच्छी कहानियाँ सुनाइए, अच्छे लोगों का एग्जाम्पल दीजिए। इसी जामिया नगर के इलाके से कई ऐसे बच्चे निकले हैं जो आज IRS हैं, IPS हैं, IAS हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्राइम हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोग हैं, लोगों के गरीबी का, उनके कम शिक्षित होने का फ़ायदा उठाते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल अभी सुनने में आया है, ये काफ़ी पहले चलता था, करीब 15-20 साल पहले, कि लोग इन्वेस्टमेंट का झांसा देके और पैसा दुगना करने तिगुना करने का झांसा देके और चीटिंग करते थे, ठगी करते थे। बीच में ये काफ़ी बंद हो गया था, अब ये दोबारा सुनने में आया है। तो जैसे एसएचओ साहब हमेशा के लिए आपके पास ओपन है, अपना मोबाइल नंबर दिया है, मेरा भी नंबर कई लोगों के पास है यहाँ पे, और मैं मैक्सिमम अपने ऑफिस में मौजूद मिलता हूँ। तो आप इंडिविजुअली मुझे भी बता सकते हैं इलाके में कोई भी क्राइम। कई बार होता है कि थाने में बताया था जी एसएचओ साहब बिजी थे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं तकरीबन फ़ोन उठाता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पर्सनल तरीके से भी जांचता हूँ। मेरी आंख और कान आप लोग हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। आपके नीचे वाले फ्लोर में कोई विदेशी आके रह रहा है जिसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। कई ऐसी शिकायतें भी आई हैं, अभी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ उसको, कि विदेशी लड़कियां भी आती हैं, यहाँ पार्टियां चल रही है, पर्टिकुलर किस एरिया में है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। अभी जुए के अड्डे बने हुए हैं, क्रिमिनल्स आ रहे हैं, वहाँ जुआ खेला जा रहा है, 2-4 गरीब आदमी भी उसमें पिस जाते हैं लालच में कि शायद मैं इस बार जीत जाऊँ। भाई आप मानते हैं तो ये भी मानिए ना कि ये भी हराम है। जुआ खेलना, किसी को धोखा देना, बगैर बेगुनाह को छुरी मारना, रास्ते में कोई आ रहा है उसका फ़ोन लूट लिया, पैसे लूट लिए, वो बेचारा दिन भर मजदूरी करके आ रहा है, अंधेरे का फ़ायदा उठा के ये नशेड़ी लोग कुछ भी कर सकते हैं, या जो क्रिमिनल टाइप के हैं। तो माँ बाप को भी देखना होगा कि घर से पैसा देते नहीं हम, ये काम तो कुछ करता नहीं है, सारा दिन तो सोता रहता है। शाम होने के साथ ही इसके अंदर पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती है, बाइक भी आ जाती है, पेट्रोल भी डल जाता है, और फिर रात में 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है।
आप अपने बच्चों की भी शिकायत कीजिए हमसे। वो आपके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन ना हो, उनको सिर्फ समझाया जाएगा, सेकेंड स्टेज में उनको धमकाया जाएगा, और उसके बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे तो लीगल एक्शन लेंगे। क्योंकि यही बच्चे जो आज छोटी छोटी क्राइम कर रहे हैं हम इग्नोर कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो यही बच्चे हमें घर से बाहर निकाल देते हैं, जो जिसकी सारी ज़िंदगी हमने गलतियां छुपाई, उनको कमा कमा के खिलाया पिलाया पढ़ाया सब कुछ किया। तो अगर आप टाइमली उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं हमें बताएंगे, ऐसे बच्चों को हम इकट्ठा करेंगे, उनको समझाएंगे। पहली बार में समझाएंगे, सेकंड बार में धमकाएंगे, और तीसरी बार में अगर उसकी कोई गलत हरकत पड़ गई, निकल गई, तो फिर लीगल एक्शन लेंगे।